हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत सूरदास भ्रमर गीत सार के पद संख्या 31 से 40 तक की व्याख्या की थी। आज के इस वीडियो में हम इसके आगे के पदों की व्याख्या करेंगे। तो आइए प्रस्तुत है यह पद। हम तो कान केल के भूखी, कैसे निर्गुण सुनहि तिहारो, विरहिनी विरह विदुखी, कहिए कहा यहो नहीं जानत, काही जोग है जोग, पा लागो तुम ही सो वापुर, बसत बावरे लोग, अंजन अभरण चीर चारु बरु, नेकु आप तन कीजय, दंड कमंडल भस्म आधारी, जो जुबतिन को दीजय। सूर देखी दृढ़ता गोपिन की, ऊधो यह व्रत पायो, कहे कृपा निधि हो कृपाल हो, प्रेमय पढ़न पठायो। केली अर्थात क्रीडाएं, विदुखी अर्थात दुखी, काही किस, जोग योग्य वा उस, वावरे पगले, अभरण आभरण या आभूषण, चिर वस्त्र, चारु सुंदर, जुबतिन अर्थात युवतियां, प्रेमय प्रेम को ही, पुर अर्थात मथुरा। गोपियां कहती है, हे उद्धव, हम तो कृष्ण के साथ रंगरेलियों की भूखी हैं। विरह व्यथा से पीड़ित हम विरहनी तुम्हारे निर्गुण की चर्चा का अभिनंदन कैसे कर सकती हैं। हम तुमसे क्या कहें, जबकि तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि योग चर्चा का पात्र कौन है। हम नम्र निवेदन करती हैं, जरा यह तो बताओ कि उस नगर में क्या सब तुम्ही से पगले रहते हैं। काजल भूषण और सुंदर वस्त्र, ये चीजें जरा स्वयं ले लो, तब तुम अपने योग के साधन दंड कमंडल भभूत और आधारी युवतियों को देना। जैसे योगियों के लिए ये चीजें अनुपयुक्त है, इसी प्रकार प्रेम मार्गियों के लिए तुम्हारे साधन अनुपयुक्त है। सूरदास कहते हैं कि गोपियों की इस अटल धारणा को देखकर उद्धव इस निश्चय पर पहुंचे कि कृपालु कृष्ण ने मुझे यहाँ अवश्य ही प्रेम का पाठ पढ़ने के लिए भेजा है। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियां सुनी रूखी, अवधि गणत इक टक मग, जोवत तब अति नहीं झूठी, अब इन जोग संदेशन, ऊधो अति अकुलानी दुखी, वारक वह मुख फेरी, दिखाओ दूही पर पीवत पतुखी, सोर सिकत हटी नाव चलाओ, ये सरिता है सुखी। दर्शन अर्थात दर्शन, रूप रस राची अर्थात रूप के रस में पानी हुई, बतियां बातें, रूखी शुष्क, गणत गिनते हुए, एकटक बिना पलक झपकते, मग जोवत राह देख रही है, झूठी अर्थात दुखी हुई, बारक एक बार, फेरी पुनः, पव दूध, पतुखी पत्ते का दोना, सिकत रेत, हट अर्थात जिद। गोपियां कहती है, उद्धव, हमारी आंखें तो हरि दर्शन की भूखी है। रूप के प्रेम में अनुरुक्त ये आंखें इन रूखी बातों को सुनकर कैसे मान सकती है। सच पूछो तो हमारी ये आंखें इस विरह में उनकी बात जोती हुई अवधि के दिनों को गिन गिन कर दिन काटते हुए इतनी संतप्त नहीं हुई थी। अब तो इन योग की बातों को सुनकर बहुत ही व्याकुल और दुखी है। उद्धव, हम चाहती हैं कि दूध दूह कर दोनों में पीते हुए कन्हैया का मुंह एक बार दिखा दो। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि उद्धव, तुम्हारा हमें योग का उपदेश देना ऐसा मूर्खतापूर्ण है, हास्यास्पद है, जैसा कि सूखी नदियों के पुलिन पर नाव चलाने का आयोजन है। जाय कहो बुझी कुसलात, जाके ज्ञान न होए सो, माने कही तिहारी बात, कारो नाम रूप पुनिकारो, कारे रंग अंग सखा सब गात, जो पै भले होत कहु कारे, तो कत बदली सता सुता ले जात, हमको जोग भोग कुब्जा को, काके हिये समाप,
सूरदास से सो पति कै, पाले जिन्ह ते ही पछितात। बूझी अर्थात पूछी, कुशलात कुशल छेम, जाके जिसके, तिहारी तुम्हारी, कारो काला, गात शरीर, कत क्यों, सूता लड़की, काके किसके, हिये हृदय, समात विश्वास होना, सेय सेवा की, पाले पालन किया, पछितात पश्चाताप। गोपियां उद्धव से कहती है, उद्धव श्री कृष्ण से कह देना कि आपके संदेश के उत्तर में उन्होंने गोपियों ने कुशल छेम पूछ ही है और यह कहला भेजा है कि जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है वही तुम्हारी कही बात योग साधन की मान सकता है। तुमसे भलाई की क्या आशा की जा सकती है, जबकि तुम नाम अर्थात कृष्ण और रूप से सर्वथा काले हो और सर्वांग काले ही सब तुम्हारे सखा हैं। यदि काले अच्छे होते तो भला वसुदेव तुम्हारे बदले लड़की क्यों ले जाना स्वीकार करते। हमारे लिए जोग और कुब्जा के लिए भोग उचित है, यह किसके गले उतर सकती है। यदि ब्रह्मा उसे भोग योग्य समझता तो उसे कुब्जा ना बनाकर सुंदरी ना बनाता। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हमारी क्या बात है, जिन नंद और यशोदा ने उन्हें विश्वास पूर्वक सेया पाला वे ही स्वयं पछता रहे हैं। ईश्वर ना करे कोई काले के पाले पड़े। कहाँ लो कीजिए बहुत बड़ाई, अति ही अगाध अपार अगोचर, मनसा तहाँ न जाई। जल बिनु तरंग भीति बिनु चित्रण, बिनु चित ही चतुराई। अब ब्रज में अनरीति कछु यह, ऊधो आनी चलाई। रूप न रेख वदन बपु जाके, संग न सखा सहाई। ता निर्गुण सो प्रीति निरंतर, क्यों निबह री माई। मन चुभी रही माधुरी, मूर्ति रोम रोम अरुझाई। हो बलि गई सूर प्रभुता के, जाके श्याम सदा सुखदाई। लो अर्थात तक, अति ही बहुत ज्यादा, अगोचर ना दिखाई देने वाला, मनसा मन, तरंग लहर, भीति दीवार या आधार, अनरीति अनोखी, बपु शरीर, बदन मुख, निबह निर्वाह हो, माधुरी सुंदर, ताके जिनके। उद्धव के बेतु के उपदेश पर गोपियां व्यंग कर रही है। वे कहती है, वाह रे उद्धव, तुम्हारी कहाँ तक बड़ाई की जाए। ब्रज में आके उद्धव ने तो एक नई अनरीति चलाई है। उन्होंने बिना पानी के, तरंग बिना भीत के, चित्र और बिना चित्त के ही चतुरता का उपदेश दिया है, जिसके रूप रेखा शरीर और मुख कुछ नहीं है। हाय, उस निर्गुण से लगातार प्रेम कैसे निभ सकता है। चित्त में तो माधुर्यमयी मूर्ति चुप रही है, जो हमारे रोम रोम से उलझ रही है। हम तो उन पर कुर्बान हैं, जिन्हें श्याम ही सदा भाते हैं। काहे को गोपी नाथ कहावत, जो पै मधुकर कहत हमारे, गोकुल काहे न आवत। सपने की पहचानी जानी के, हम ही कलंक लगावत। जो पै श्याम कुबरी रीझ है, शौकिन नाम धरावत। ज्यो गजराज काज के अवसर, औरे दसन दिखावत। कहन सुनन को हम है, ऊदो सुर अंत गिरमावत। काहे को अर्थात किस लिए, काहे ना क्यों नहीं, आवत आते, कुबड़ी कुपड़ी या कुब्जा, किन क्यों नहीं, धरावत रखते, औसत अवसर, औरे और, दसन दांत, अनत अन्यत्र या और नहीं, विरमावत अर्थात विश्राम करते हैं। योग संदेश से टपकने वाली गोपियों के प्रति कृष्ण की उदासीनता पर गोपियां व्यंग कर रही है। यदि हमसे अनासक्ति ही अभिष्ट है तो उनसे कह देना कि गोपीनाथ नाम क्यों रखे हुए हैं। ए उद्धव, यदि वे हमारे कहाते हैं तो भला गोकुल क्यों नहीं आते। हमसे कभी यूं ही जान पहचान सी हो गई थी, जो वास्तविक प्रेम नहीं था, फिर भी हम एक कलंक लगा रहे हैं। मामूली जान पहचान में भी अपना नाम गोपीनाथ रखकर हमें चिढ़ाना ही है
और जो सुनेंगे वे समझेंगे कि हमारा अवश्य ही उनसे पति पत्नी का संबंध रहा है। इस प्रकार हमें कलंक लगाते हैं। यदि उनका कुबड़ी पर ही अनुराग है तो वे अपना नाम कुब्जा नाथ क्यों नहीं रखवाते। कृष्ण को प्रेम में कम से कम इतनी ईमानदारी तो बरतनी ही चाहिए। हमारे नाम की आड़ में कुब्जा से यह व्यवहार करके वे सचमुच टटी की आड़ में शिकार खेलने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, ठीक ऐसे ही कृष्ण कहने सुनने को तो हमें रखते हैं, पर रमते कहीं और ही हैं। अब कत सूरती होती है राजन, दिन 10 प्रीति करी स्वार्थ हित रहत, आपने काजन सबय आयानी भई सुनी मुरली, ठगी कम कपट की छाजन, अब मन भयो सिंधु के खग ज्यों फिरी फिरी, सरत जहाजन सह ना तो टूटो ता दिन ते सुफल कसूत संग भाजन, गोपीनाथ कहाय सुर प्रभु कत मारत हो लाजन। कत अर्थात किस प्रकार, सुरती स्मृति, प्रीति प्रेम, काजन कार्य के लिए, अयानी अज्ञानी, छाजन कपटपूर्ण व्यवहार, सिंधु समुद्र, खग पक्षी, सरत बढ़ता है, सुफल कसूत अर्थात अक्रूर जी, भाजन भाग गए या चले गए या प्रस्थान कर गए। कत अर्थात क्यों। गोपियां कृष्ण के इस प्रकार भुला देने पर व्यंग कर रही है। अरे राजा साहब, अब भला काहे को हमारी याद करोगे। स्वार्थ के लिए थोड़े दिन हमसे प्रेम कर दिखाया, क्यों ना कहो अपना ही मतलब तो गांठने में लगे रहते हो। हमें यह बात उस समय कहाँ मालूम थी कि जब हम सब अचेत होकर तुम्हारी मुरली ध्वनि से वंचित हो गई थी। यह तो अब मालूम पड़ा कि ये सब आपके कपटपूर्ण व्यवहार थे, पर हम क्या करें। जिस प्रकार समुद्र का पक्षी इधर उधर भटक कर जहाज की ही शरण पकड़ता है, उसी प्रकार इधर उधर से भटक कर हमारा भी मन शाम की शरण जाता है। परंतु प्रेम का संबंध तो उसी दिन से टूट गया जिस दिन वे अक्रूर के साथ भागे थे। वह प्रेम तोड़कर भी आज गोपीनाथ नाम रखकर न जाने श्याम हमें क्यों लज्जित कर रहे हैं। लिखी आई ब्रजनाथ की छाप, बांधे फिरत शीस पर ऊधो, देखत आवे ताप, नूतन रीति नंद नंदन की, घर घर दीजत थाप, हरि आगे कुब्जा अधिकारी, ताते है यह दाप, आए कहन जोग अवराधो, अभिगत कथा की जाप, सूर संदेशो सुनी नहीं लागे, कहो कौन को पाप। छाप अर्थात चिन्ह या मनोहर या चिट्ठी पत्र, ताप ज्वर, नूतन नवीन, थाप स्थापित करना या थोपना, आगे अर्थात अधिक या बढ़कर, ताते इसी कारण, दाप दर्प या घमंड, अवराधो आराधना या साधना करो, अभिगत अर्थात निराकार ब्रह्म। उद्धव द्वारा लाए हुए संदेश पत्र पर व्यंग करती हुई गोपियां कहती है, अरे भाई देखो तो, इस पत्र पर तो श्री कृष्ण की मुहर लगी है। सचमुच यह उद्धव की मन गढ़ंत नहीं है। इसे उद्धव अपने सिर पर बांधे घूम रहे हैं। हमें तो इसे देखते ही बुखार चढ़ रहा है। आज जिसकी घर घर स्थापना की जा रही है वह नंद नंदन की बड़ी अनोखी ही रीति है। अब कृष्ण के यहाँ कुब्जा की हुकूमत है, इसलिए यह घमंड दिखाई पड़ रहा है। उसी के शासन से ये उद्धव हमसे योग की आराधना तथा अज्ञात का जाप करने को कहने आए हैं। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा, भला इस संदेश को सुन किस सती को पाप नहीं लगेगा। सच्चे प्रेमी के लिए अन्य से प्रेम करना तो दूर रहा, उसका सुनना भी पाप है। फिरी फिरी कहा सिखावत बात, रात काल उठी देखत ऊधो, घर घर माखन खात, जाकी बात कहत हो हमसो, सो है हमसो दूरी, हाँ है निकट जसोदा नंदन, प्राण सजीवन मूरी, बालक संग लय दधी चोरत, खात खवावत डोलत,
सूर शीस सुनी चौकत नवाही, अब काहे ना मुख बोलत। हाँ, अर्थात यहाँ प्राण सजीवन मूड़ी अर्थात सजीवनी बूटी के समान प्राण एवं जीवन का संचार करने वाली लय लिए हुए दधी दही खवावत खिलाता हुआ डोलत घूमता फिरता है, शीस नवावही, सिर को झुका लेते हो। उद्धव के बार बार समझाने पर गोपियां कहती हैं, उद्धव आप बार बार हमें क्या सिखा रहे हैं? हमारी वीर्यवृता से सहानुभूति बस संभवतः आप यह उपदेश दे रहे हैं, पर आपको मालूम होना चाहिए कि हम नित्य प्रति प्रातः काल उठकर उन्हें घर घर माखन खाते हुए देखती हैं। तुम जिस अज्ञेय और अचिंतनीय की बात हमसे करते हो, जिसे तुम सतत सन्निहित समझते हो, वह तो हमसे बहुत दूर है। हमारे प्राणों की संजीवन यशोदा नंदन वस्तुतः हमारे सतत समीप है। हमें आज भी ग्वाल वालों के साथ दधी चुराते और उन्हें खवाते डोलते दिखाई देते हैं, और हमें देखकर या आहट सुनकर ही वे चौंक कर आज सिर झुकाए देख पड़ते हैं। अब बताइए, अब तो हमारे प्रेम के वियोग का भय नहीं, अब क्यों चुप्पी साध ली, बोलते क्यों नहीं? अपने सगुन गोपालय माई यही विधि काहे देत, उदो की ये निर्गुण बातें मीठी कैसे लेत। धर्म अधर्म कामना सुनावत, सुख और मुक्ति समेत, काकी भूख गई मन लाडू, सो देखहु चित चेत। सूर श्याम तजी को भूस फटकै, मधुप तिहारे हेत। मीठी कैसे लेत अर्थात स्वीकार कर ग्रहण करें, तजी अर्थात छोड़कर, भूस फटकै व्यर्थ परिश्रम करे, तिहारे हेत तुम्हारे लिए। गोपियां उद्धव से निर्गुण से सगुण की श्रेष्ठता अभिव्यक्त करती हुई उद्धव से कह रही है, हाय रे भैया, हम अपने सगुन गोपाल को उद्धव की इन चिकनी चुपड़ी बातों के बदले कैसे दे दें? हालांकि ये धर्माधर्म का विवेक बना रहे हैं और निर्गुणोपासना के फलस्वरूप संपूर्ण सुख और मुक्ति की प्राप्ति बताते हैं, तथापि हमारी समझ में नहीं आता। जरा अपने चित्त में विचारो कि मन मोदक खा के किसकी भूख शांत हुई है। इसलिए भाई, केवल तुम्हें संतोष देने के लिए अपने श्याम को छोड़कर तुम्हारी अटपटी बातों के बवंडर में से सार ढूंढने का प्रयत्न क्यों करें? भूसी फटके कनों की कम संभावना वाली भूसी को कठोर कर कुछ कन हाथ भी लग जावे तो इससे क्या होता है? अर्थात तुम्हारा निर्गुण भूसी निस्तत्व है। यदि बड़े प्रयत्नों के बाद उसमें कुछ थोड़ा बहुत सार हो भी तो किस काम का है? हमको हरि की कथा सुनाओ, अपनी ज्ञान कथा हो ऊधो, मथुरा ही लय गाओ। नागरी नारी भले बुझेगी, अपने वचन सुझाव, पालागो इन वातनी रे अली, उन्हीं जाय रिझाओ। सुनी प्रिय सखा श्याम सुंदर के, जो पै जिये सती भाव, हरि मुख अति आरत इन नयननी, वारक बहुरी दिखाओ। जो कऊ कोटि जतन करे, मधुकर विरहिनी और सुहाव। सूरज दास मीन को जल बिनु, नाहिन और उपाव। नागरी नारी अर्थात मथुरा नगर की चतुर स्त्रियां बुझेगी, पूछेगी, रिझाव प्रसन्न करो, जिय हृदय साथी भाव एक बार, बहुरी पुनः फिर, कोटि करोड़ जतन यत्न या प्रयत्न, मीन मछली उपाव उपाय। गोपियां उद्धव से कहती है, हे ए उद्धव, हमसे कृष्ण की चर्चा करो। यह अपनी ज्ञान चर्चा मथुरा ही ले जाकर गाना। वहाँ नागरी स्त्रियां हैं, वे इसकी कीमत ठीक जांच सकेंगी। अपने इस उपदेश को तुम्हारे पैर छूती हैं, उन्हें ही जाकर सुनाओ और इन मीठी बातों से उन्हें ही रिझाओ। कृष्ण के प्यारे मित्र उद्धव, यदि तुम्हारे हृदय में सचमुच ही सद्भावना है तो इन दुखी नेत्रों को श्री कृष्ण के मुख का दर्शन एक बार पुनः कराओ। ए मधु, कोई कितना ही प्रयत्न कर ले, पर क्या विरहनियों को और कोई चर्चा सुहाती है? विरहनी तो अपनी प्रेमी की चर्चा सुनना चाहती है। सूर कहते हैं कि
गोपियों ने कहा कि मछली को जीने के लिए पानी को छोड़कर और कोई उपाय नहीं है।